3rd March 2023, Hindustan Times. Today we will be reading the highlights of the second day of G20 Summit. It is time to set aside divisions, show unity of actions, says PM. ये समय है कि हम आपसी मतभेदों को अलग हटाकर यूनिटी के साथ एक्शन करें. Day 2, मीटिंग्स एंड बायलेटरल्स. बायलेटरल्स जैसे मैंने पिछली बार बताया मतलब दो पक्षों के बीच में होने वाली बातचीत. As the G20 foreign ministers meeting in the national capital concluded on Thursday, a look at what transpired as leaders held 2 rounds of talks. मतलब जब G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में कंक्लूड हो चुकी है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है थर्सडे को, देखते हैं कि दूसरे दिन क्या क्या बातें हुई. फ्रॉम द G20's chairs समरी डॉक्यूमेंट व्हाट ऑल साइड अग्रीड अपॉन. मतलब G20 के जो डॉक्यूमेंट समरी है उसके बारे में यहाँ सब बताया जा रहा है कि किस किस बात पर सब लोगों ने अग्री किया. The world faces several challenges. दुनिया आज कई तरह के challenges फेस कर रही है, including climate change, pollution and biodiversity loss, economic slowdown, debt distress, uneven pandemic recovery, growing poverty and inequality, food and energy security and global supply chain disruption, aggravated by geopolitical tensions and conflicts. मतलब दुनिया आजकल बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है, जिनमें क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी का जो हमारा लॉस हो रहा है, हमारे वातावरण का जो लॉस हो रहा है, इकोनॉमी जो स्लो डाउन हो रही है, इकोनॉमिकली हम लोग नीचे गिरते जा रहे हैं, डेथ डिस्ट्रेस, डेथ मतलब ऋण, उसके ऊपर जो भी हम लोगों के लोग डिस्ट्रेस हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा अवसाद में जा रहे हैं, और अनइवन पैंडेमिक रिकवरी, जो पैंडेमिक हुआ है कोविड-19 के पैंडेमिक से बहुत अनइवन रिकवरी हुई है. कुछ लोग प्रॉपरली रिकवर हो रहे हैं, कुछ रिकवर हो चुके हैं, कुछ लोग अप्स एंड डाउन्स में अभी भी हैं. ग्रोइंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और लोग गरीब होते जा रहे हैं, और इनइक्वालिटी भेदभाव बहुत है. फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटीज़, खाने की और एनर्जी की को लेकर सब लोग इनसिक्योर हैं, आज है कल नहीं है. एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्शंस, और जो सप्लाई चेन्स जो वैश्विक जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं चीज़ों की, उसमें भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं. एग्रेवेटेड बाय जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये सारे और इन सब चीज़ों को जो जियोपॉलिटिकल जो ग्लोबली जो पॉलिटिकल टेंशंस हो रही हैं, जो अलग अलग झगड़े हो रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को और बढ़ावा दे रहे हैं. फॉरेन मिनिस्टर्स रिकॉग्नाइज द नीड टू स्ट्रेंथन मल्टीलेटरिज्म, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ambitious climate and environmental action, deepening cooperation on sustainable development, counter-terrorism, counter-narcotics, global health, as well as gender equality and women empowerment. मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं उन सब लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, इस चीज़ को रिकग्नाइज किया कि हमें मल्टीलेटरिज्म मैंने कल बताया था, बहुत सारे पक्षों की एक साथ जो बातचीत होती है, बहुत सारे लोग अपना पक्ष रखते हैं. इंस्टेड ऑफ बायलेटरिज्म, दो पक्षों की बात ना होके 3-4 पक्ष मिलकर एक चीज़ के ऊपर अपना मत रखते हैं. उस चीज़ को बढ़ावा मिलना चाहिए. फूड और एनर्जी, खाने और एनर्जी की सिक्योरिटी हर एक के पास होना चाहिए. एम्बिशियस क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल एक्शंस, जो हमारा क्लाइमेट खराब हो रहा है और जो एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है उसके अगेंस्ट एक्शंस लेने के लिए बहुत एम्बिशियस एक्शंस, मतलब बहुत गोल ओरिएंटेड एक्शंस लेने की उसके लिए हमें ज़रूरत है. डीपनिंग कोऑपरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हमारे को आपसी डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे की कोऑपरेशन की ज़रूरत है. काउंटर टेररिज्म, जो टेररिज्म बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए. काउंटर नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स मतलब नशे की चीज़ें जो हो रही हैं उसको काउंटर करने के लिए. ग्लोबल हेल्थ, जो दुनिया वैश्विक रूप से जो हेल्थ इश्यूज हैं उसके ऊपर काम करना. एज वेल एज जेंडर इक्वालिटी, मतलब मेल और फीमेल दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना, बराबर का इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना, इक्वल इज्जत मिलना, इक्वल स्कोप मिलना.
उसके ऊपर काम करना है। एंड विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, औरतों को बढ़ावा मिलना चाहिए यहाँ पर। इन सब चीज़ों के लिए सब लोगों ने अग्रीड अपॉन किया। जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स G20 समिट के आए हुए थे उन सब ने इन सारी बातों पर अग्री किया। नॉट एंडोर्स्ड बाय रशिया एंड चाइना। रशिया और चाइना ने कुछ चीज़ों का समर्थन नहीं किया। किनका नहीं किया? The war in Ukraine has further adversely impacted the global economy. यूक्रेन की वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रतिकूल असर डाला है। Most members strongly condemned the war in Ukraine and stressed it is causing immense human suffering and exacerbating existing fragilities in global economy. कई मेंबर्स ने इस वॉर का, यूक्रेन वॉर का समर्थन नहीं किया है और उसकी निंदा करी है, और ये भी कहा है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, ह्यूमन सफरिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि एग्जैसरबेट कर रही है जो ऑलरेडी हमारी ग्लोबल इकोनॉमी फ्रेजाइल है, बहुत कमज़ोर है, उसकी हालत बद से बदतर करते जा रहे हैं। सेवरल कंडेम्ड Russia's action and called on it to withdraw its troops from Ukraine. कईयों ने रशिया के एक्शंस की निंदा करी है और उनसे ये कहा है कि वो अपने जो फौज है उसको वापस बुला लें यूक्रेन से। It is essential to uphold international law and multilateral system that safeguards peace and stability. ये भी मेंशन किया गया कि इंटरनेशनल लॉज की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, उनके ऊपर हमें कायम रहना चाहिए, और मल्टीलेटरल सिस्टम मतलब बहुपक्षीय बातचीत भी होनी चाहिए जिससे पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। द यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज इनएडमिसिबल। मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग होना बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल एडवाइस भी नहीं करेगा कोई भी, और ये बहुत ही गलत रहेगा। द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एफर्ट टू एड्रेस क्राइसिस एज वेल एज डिप्लोमेसी एंड डायलॉग आर वाइटल। इस केस में क्या ज़रूरी है? किसी भी सिचुएशन का, किसी भी झगड़े का पीसफुल तरीके से सोल्यूशन निकाला जाए और इश्यूज को एड्रेस किया जाए, मतलब उस इश्यूज के ऊपर बातचीत करी जाए, डिप्लोमेसी से एक दूसरे से बात करके उसका सोल्यूशन निकाला जाए। टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। मतलब आज कल का जो समय है ये झगड़े का, ये युद्ध का नहीं है। US Secretary of State Antony Blinken met briefly with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov in their first such encounter since the Ukraine war started in February last year. US Secretary Antony Blinken, फॉरेन मिनिस्टर, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लावरोव, इनसे मिले, छोटी सी मुलाकात हुई, और ये उनकी पहली मुलाकात है यूक्रेन वॉर के शुरू होने से, जो पिछले साल फरवरी को शुरू हुई थी। I told the Russian minister what I and so many others said: end this war of aggression, engage in meaningful diplomacy that can produce a just and durable peace. मतलब मैंने रशियन मिनिस्टर से वही कहा जो मैं और बहुत सारे और लोग कह रहे हैं, इस युद्ध को ख़त्म कीजिए। एक मीनिंगफुल डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हुई है, मतलब एक तरीके से आप बात करिए, मतलब डिप्लोमेटिकली बात करिए, जो कि एक सही, न्यायपूर्व और शांति प्रिय सोल्यूशन निकाल सके। ऐसा कहा एंटनी ब्लिंकन ने, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। इसके जवाब में रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, दे से मतलब यूएस एंड रशियन मिनिस्टर्स हैड कॉन्टैक्टेड, देयर वर नो टॉक्स और फुल फ्लेजेड मीटिंग। उन दोनों ने एक दूसरे से बात करी है, रशियन मिनिस्टर और यूएस मिनिस्टर ने एक दूसरे से बात तो करी है, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस कांटेक्ट हुआ है, एक तरह से हेलो हाय हो गया खाली। ये कहा है मारिया ज़ाखारोवा ने, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर डिस्कस्ड ग्लोबल इश्यूज एट बायलैटरल मीट विद ब्लिंकन। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ब्लिंकन के साथ एक द्विपक्षीय बातचीत करी, जिसमें उन्होंने ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस किया। We have to continue to hold ourselves to our core values, including respect for human rights, which make our democracy stronger. एंटनी ब्लिंकन, जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा कि हमको एक दूसरे को होल्ड करके रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ अपने समझौतों को, अपने रिश्तों को मजबूत रखना चाहिए। हमारी कोर वैल्यू है एक दूसरे की इज्जत करना,
ह्यूमन राइट्स की इज्जत करना, यही हमारी डेमोक्रेसी को, यही हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है. Soon after meeting Blinken, Jaishankar went into a meeting with China's Xinjiang. ब्लिंकन से मिलने के बाद मिस्टर जयशंकर चाइना के चिंगजांग से मिले. We spent maybe about 45 minutes talking to each other. Bulk of our talks, understandably, was about current state of our ties, which many of you have heard me describe as abnormal. मिस्टर जयशंकर ने कहा कि हमने 45 मिनट एक दूसरे से बात करी, चिंगजांग ने और मिस्टर जयशंकर ने, डॉक्टर जयशंकर ने और चिंगजांग ने 45 मिनट एक दूसरे से बात करी. और हमारी जो बात थी वो ज़्यादातर हमारे जो करंट स्टेट है, मतलब इंडिया और चाइना का जो करंट स्टेट है उसी के बारे में बात हुई, जो कई बार डॉक्टर जयशंकर बोल चुके हैं कि बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल है. ग्लोबल गवर्नेंस हैज़ फेल्ड, मोदी. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि जो विश्व की जो गवर्नेंस है, विश्व की जो सरकार है, वो बुरी तरह से फेल हो गई है. जो वैश्विक रूप से हमें जो चीज़ें करनी चाहिए एज अ वर्ल्ड, यहाँ हम फेल हो गए हैं. इंडिया सेड मल्टीलेटरिज्म इज इन क्राइसिस टुडे. भारत ने कहा कि जो बहुपक्षीय बातचीत होती हैं उसकी ही इस वक्त कमी है. द आर्किटेक्चर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर II वॉज मेंट टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स एंड टू फॉस्टर ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन ग्राउंड्स. मतलब वैश्विक जो शासन था जो बनाया गया था वर्ल्ड वॉर II के बाद, उसका मतलब यही था कि फ्यूचर में होने वाली किसी भी युद्ध को टाला जा सके और ग्लोबल कोऑपरेशन को एक कॉमन ग्राउंड पर, मतलब एक आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ ग्लोबली कोऑपरेट किया जाए. द एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर, फाइनेंशियल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, terrorism and war clearly shows that global governance has failed in both its mandates. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों का ये एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, क्लाइमेट में चेंजेस आए हैं, पैंडेमिक हुआ, जिस तरह से टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, युद्ध हो रहे हैं, ये क्लियरली बताता है कि जो हमारा वैश्विक शासन है वो बुरी तरह से अपने सारे मैंडेट्स में, अपने सारे जनादेशों में बुरी तरह से फेल हो गया है. We must also admit that tragic consequences of these failures are being faced most of all by the developing countries. और इस बात को भी हमें एडमिट करने से नहीं चूकना चाहिए कि जो इसका जो दुखद परिणाम है वो सबसे ज़्यादा, इस फेलियर का जो दुखद परिणाम है वो सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज को ही फेस करना पड़ रहा है. सबसे ज़्यादा परेशानियां वहीं आ रही हैं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा. ये तो था G20 समिट का डे 2 के हाइलाइट्स. आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ये बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि डॉक्टर जयशंकर ने चाइना के साथ अपने रिलेशंस को एबनॉर्मल कहा, और कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सबको ये बता दिया कि ग्लोबल गवर्नेंस की फेलियर की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र डेवलपिंग कंट्रीज कर रहे हैं. आप मुझे बताइए किस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र कर रही हैं. एंड दैट्स इट. आज के लिए बस इतना ही. आपसे दोबारा मुलाकात होगी टुमारो, एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.